मोमिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के फजल करम से फिर वो वक्त आ गया है कि जब हम लोग ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत करेंगे। अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये वीडियो है और आप लोगों की दुआओं से अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये हम लोगों का 2017 से कारवान शुरू हुआ था। पिछले साल 150 मोमिन गए, उसके पहले 150 मोमिन गए थे और हम लोग बहुत कम पैसे में मोमिन को अरबईन की ज़ियारत कराते हैं। ठीक है, अभी का जो इस बार का हदिया है वो 1,25,000 रुपया है मोमिन कराम। ये मुंबई से है, ठीक है। लेकिन अगर मोमिन लखनऊ से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, कोलकाता से या सपोज़ मान लिया जाए कहीं से भी आना चाहते हैं तो उसमें उनको 7,000 रुपया एडिशनल पे करना पड़ेगा खाली। और उसमें आपको 21 दिन की ज़ियारत है और तारीख भी फ़ाइनल हो चुकी है कि 16 अगस्त को हम लोग यहाँ से निकलेंगे सबके सब इंशाल्लाह। कितनी तारीख को? 16 अगस्त को। और वापसी है हम लोगों की 6 सितंबर को। टोटल 21 दिन की ज़ियारतें हैं, जबकि 22 दिन की होना चाहिए था और लेकिन हम लोग इस बार 21 दिन की ही करते हैं। लेकिन अच्छा, थोड़ा सा आपको सिस्टम बता देते हैं कि 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला शाम को 1:30-2 बजे के करीब यहाँ से फ़्लाइट रहती है और फिर इंशाअल्लाह ताला हम लोग ईरान में तकरीबन 4 बजे के लगभग पहुँचेंगे और ईरान में उतरते के साथ में ही खाने पीने का सारा इंतज़ाम आपको एयरपोर्ट पे ही रहेगा। अल्लाह का फजल करम है, अरिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से खाने की कोई तकलीफ़ें कभी नहीं होती है। खाने का इंतज़ाम एकदम फुल रहता है। इवन अगर बॉर्डर पे भी हम लोग रहते हैं और देर होने के चांसेस रहते हैं तो खाना वहीं पर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग 4 बजे शाम को इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर पहुँचेंगे ईरान में, तेहरान में। तो तेहरान में फ़ौरन बस का इंतज़ाम रहेगा और बस से हम लोग बस पे बैठने के बाद में हम लोग 3 ज़ियारतें तेहरान की करेंगे मोमिन इकराम। ठीक है, शाह अज़ीम, बीबी सैर बानो और आयतुल्ला ख़ुमैनी, ये 3 ज़ियारतें करते हुए हम लोग इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएंगे मशहद। कुंभ में नहीं रुकेंगे, मशहद पहुँचेंगे और मशहद में निशापुर की भी ज़ियारत करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़ियारतें हैं इसके लिए हम लोगों को बस से जाना पड़ेगा, वरना आप ट्रेन से भी जा सकते थे। ठीक है, और ये 12 घंटे का रास्ता है, कोई बहुत बड़ा नहीं, तकलीफ़ नहीं होती है। खाने पीने के इंशाल्लाह इंतज़ाम रहेगा, चाय नाश्ते का सब रहेगा। और जैसे ही आप वहाँ पहुँचिएगा मशहद में तो मशहद में आपको होटल में खाने का इंतज़ाम रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ ये थी मोमिन इकराम कि आपकी बुकिंग मेरा वीडियो देखते के साथ में अगर आप लोग करवा देते हैं तो जैसे पहले के 100 आदमी हैं या जो भी रहेंगे तो उनको ट्रेन का भी इंतज़ाम रहेगा और दूसरी चीज़ें ये है कि होटल, मेजर होटल मिलेगा जो जहां मैं ख़ुद रुकूंगा। ठीक है, वरना हम लोगों का जो कैपेसिटी है 150 से 200 मोमिन की, तो उसमें ये रहेगा कि भाई होटल में जगह नहीं रहती तो दूसरे होटल में रुकना पड़ेगा अगर आप लास्ट में बुकिंग कराए तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में जैसे आप मशहद पहुँचे तो मशहद में आपको सिर्फ 2 ही दिन की ज़ियारत मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। फिर 2 दिन की ज़ियारत करके आपको वहाँ से 18 तारीख को निकल जाना है, चाहे जो भी होगा। 18 तारीख को, 16 को हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे, 17 को वहाँ पर पहुँचेंगे, 19 को वहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। या सपोज़ 90% नहीं हो सकता है 20 को, लेकिन हम लोग 19 को निकल जाएंगे। 19 को हम लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह। एनी हाउ मोमिन, 2 दिन की ज़ियारतें हम लोगों को मशहद की मिलेगी इंशाल्लाह, काफ़ी रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से बाई ट्रेन चलेंगे, वहाँ से फिर हम लोग को बस नहीं रहेगी क्योंकि कोई ज़ियारतें नहीं बीच में और सफ़र बहुत लंबा है, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा सफ़र है आपका ये वाला। तो हम लोग बाई ट्रेन वहाँ से इंशाल्लाह ताला बॉर्डर तक आएंगे। और बॉर्डर के लिए आप लोगों से गुजारिश है, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप लोग अपना सामान, बैगेज एकदम छोटा रखिएगा। मम्मी ने कहा बॉर्डर पर बहुत चलना पड़ता है। ठीक है, और देखिए आपको पैसा भी बहुत बचेगा हम लोगों के साथ में और ज़ियारतें भी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन यही चीज़ें जो अगर आप किसी दूसरे ग्रुप में जाइएगा तो यहाँ आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे और ज़ियारतें भी आपकी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आप बैगेज अपना एकदम कम रखिएगा, जैसे 10 किलो के लगभग, और या ट्रॉली वाला बैग एक छोटा सा होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग इंशाअल्लाह ताला ऐसे टाइम पे नजफ़ पहुँच जाएंगे कि नजफ़ पहुंचने के बाद में आपको वॉकिंग के लिए 3 दिन अलग से मिलेगा, 4 दिन अरबईन के लिए अलग से मिलेगा। फिर हम लोग की वॉकिंग दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाएगी। वॉकिंग आप करके करबला पहुंचेंगे अरबईन वाले दिन। तो अरबईन वाले दिन, जिस दिन अरबईन रहता है ना मोमिन इकराम, वहाँ पे अरीज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से बस का इंतज़ाम रहता है। तो वो बस आप बैठ जाइएगा उसके ऊपर, कोई भी टाइम, जैसे सुबह में 11 बजे से 12 बजे तक का बस रहती है।
तो बस वहाँ पे आप लोग बैठ जाइएगा, जो बस आपको फिर वापस से बैक करके नजफ़ में लेकर के आएगी। फिर नजफ़ में हम लोग 5 दिन रुकेंगे, ये हम लोग का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जिस दिन आप करबला पहुंचते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आप आज़ादारी भी नहीं कर पाएंगे, मौला इमाम हुसैन की या मौला अब्बास की ज़ियारत भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप बैक होके वापस नजफ़ आ जाते हैं, थोड़ी सी ज़हमत तकलीफ़ होती है, लेकिन उसके बाद में एकदम आराम रहता है। एतराफ़ की सारी ज़ियारतें करने के बाद में 5 दिन वहाँ पर रुकते हैं नजफ़ में। फिर वहाँ से हम लोग कम से कम 6-7 दिन के लिए करबला शिफ्ट होते हैं, 25 मुहर्रम या 26 सफ़र को, 25 सफ़र या 26 सफ़र को हम लोग करबला में शिफ्ट होते हैं। जब करबला में आप शिफ्ट होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपको करबला बहुत खाली मिलता है, जहाँ मौला इमाम हुसैन के रोज़े को छू सकते हैं और मौला अब्बास के रोज़े को छू के ज़ियारत कर सकते हैं, और बहुत ही इत्मीनान से एतराफ़ की सारी ज़ियारतें होती है, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, लास्ट वाला दिन हम लोगों का जिस दिन निकलने का रहेगा ना करबला से, उस दिन हम लोग जाते हैं जो सारी ज़ियारतें हैं, काज़मैन, सामर्रा, बलद, काज़मैन, सामर्रा, बलद, ये 3 ज़ियारतें करते हुए हम लोग चले जाते हैं बॉर्डर पे। ठीक है, हमने निकला, फिर बॉर्डर के ऊपर आपको थोड़ी सी स्टे करना पड़ता है वहाँ पे, लेकिन तकलीफ़ कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ी गैदरिंग रहती है, हंसी मजाक सब बहुत अच्छा चलते रहता है। ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे स्टे करके फिर बस एक्चुअली प्रॉब्लम रहता है, तो बस लेकिन मिल जाती है, कोई बात नहीं। फिर वो बस से हम लोग कुम आ जाएंगे। फिर कुम आइएगा तो कुम में इंशाअल्लाह ताला हम लोग 3 दिन 4 दिन बीबी मासूम है कुम में रहेंगे, और उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैक होकर के मुंबई आ जाएंगे, तेहरान एयरपोर्ट से मुंबई आ जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात का ध्यान रखिएगा ये कि आप इस ग्रुप के अंदर में आ रहे हैं, ये नॉन प्रॉफिट ग्रुप है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा आपकी ज़ियारत करवाए, तो आप अगर ये फरमाइश दिमाग में रख करके चल रहे हैं ना, तो आप हमारे लोग के साथ में ज्वाइन मत होइएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत हाई फाई बुफे सिस्टम खाना पीना ये सब मिलेगा, तो वो भी चीज़ें आप मुतमईन मतलब एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ठीक है, आपको होटल अच्छा मिलेगा, ये हमारा वादा है। ठीक है, और उसके बाद में होटल में आप इराक़ के अंदर में पुराने सिस्टम का होटल रहता है, तो आप कम्बोर्ड सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या ये वाला सब चीज़ें मत करिए। अगर आपकी अपनी कोई मजबूरी है तो आप यहीं से ही जो है ना कम्बोर्ड एक ले लीजिएगा, 500-700 रुपये में मिलता है, जो आपको वहाँ पे मदद करेगा। उसके अलावा और कोई बात नहीं। और लगेज अपना आप एकदम कम रखिएगा, क्योंकि लगेज अगर आप ज़्यादा लीजिएगा तो उसका एक्स्ट्रा 500 रुपये आपको लग जाएगा। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।